नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेडा की लापरवाही से हुई किसान मनोहर की मौत का मामला पकड़ा तूल। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कमिश्नर से मिले राकेश टिकैत। मंडलायुक्त ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, मोदी के 11 साल लाए विकास का राम राज्य। 11वें से चौथे स्थान पर आई भारत की अर्थव्यवस्था। बिजली समस्या को लेकर ऊर्जा भवन पहुंचे कांग्रेसी तो अधिकारियों ने गेट करा दिए बंद। जमकर हुई नोकझोंक, आश्वासन के बाद शांत हुए नेता और कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ ने टीबी मरीज को गोद लेकर प्रदान की पोषण पोटली। किसानों की गन्ना भुगतान संबंधित समस्याओं को लेकर डीएम ने चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ की गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में बैठक। और सिटी हलचल के विशेष कार्यक्रम फिर दिल दो नौचंदी में 44 साल से चुस्का का स्टॉल लगा रहे राजस्थानी परिवार से मुलाकात और बर्फ की चुस्कियां। हरियाणा और गुड़गांव से भी नौचंदी मेला देखने पहुंचे लोग, बोले दिल खुश हो गया व्यवस्थाएं देखकर, खूब की खरीदारी। और जानी में हुए एलानिया कत्ल के बाद पुलिस आई हरकत में। 24 घंटे से पहले ही हत्यारोपी और भाई और उसका साथी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रविवार को मेडा की नीतियों के खिलाफ इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने वाले किसान मनोहर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार सुबह सुबह किसान नेता राकेश टिकैत कमिश्नरी पहुंचे और उसके बाद मेडा को घेरने की तैयारियों के बारे में बात की। किसान मनोहर ने मेडा के अधिकारियों के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़ गए थे और बताया था कि उनको हाईकोर्ट का स्टे मिला हुआ है। उसके बावजूद मेडा के कुछ अधिकारी और कर्मचारी लगातार पैमाइश करने के नाम पर एक डॉक्टर और एक होर्डिंग व्यापारी की शय पर पहुंचकर मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। टावर से उतरते वक्त वो ऊपर से ही गिर गए थे। उसके बाद उनकी मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। किसान मनोहर के 3 बेटियां हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शव को रखकर डीएम कैंपस में किसान मनोहर का शव रखकर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आज राकेश टिकैत के कमिश्नरी पहुंचने के बाद इसमें फिर से नया मोड़ आ गया है। कमिश्नर साहब से मिले, कमेटी बनाने की बात करी। जो मनोहर लाल जो किसान था, तो उसके बारे में, उसकी जमीन के बारे में, ये गांव के लोग हैं सब, इनके बारे में, इनकी जमीन कैसे बचेगी, इस संबंध में एक कमेटी बनाने की बात करी है उन्होंने। अच्छा, कमेटी में कहेंगे, बता देंगे यहाँ के लोग। कमेटी जब बनेगी तो सबसे पूछताछ होगी। क्या लगता है कौन है आरोपी? आरोपी है एमडीए वाले यहाँ के, मेरठ प्राधिकरण, वो इसमें आरोपी है। इनका स्टे के बावजूद इनके खेत में जा रहे हैं, तो क्या कानून कोई चीज नहीं है? ये देश संविधान और कानून से चलता है। जिन लोगों के खिलाफ स्टे हो गए उनको लाभ दिया जा रहा, उनके कानून की धज्जियां उड़ रही यहाँ पे, और जिनका स्टे हो रहा इनकी नपाई हो रही। जिनके खिलाफ हो रहा उनको लाभ और जिनके पक्ष में हो रहा उनको नुकसान। इसी की कमेटी बन। देखिए, वैसे ये घटना तो बड़ी दुखद है कि किसी किसान की दुर्घटना की वजह से जान चली गई। लेकिन जो बातें सामने आई हुई है और अधिकारियों के साथ में जो चर्चा करके स्थिति सामने आई हुई है, ये गंगानगर जो स्कीम है प्राधिकरण की, उससे संबंधित ये मामला है। यहाँ पर प्राधिकरण ने अपनी स्कीम बहुत पहले रोल आउट की गई थी। कुछ जमीनों को वहाँ पर अधिकृत किया गया था। कुछ वहाँ पर ऐसी जमीनें थी जहाँ पर किसानों के साथ में समन्वय न होने के कारण प्राधिकरण को कब्जा नहीं प्राप्त हुआ था और उसके ऊपर संभवतः कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर्स भी है कि इसमें इनको बेदखल या फिर हस्तक्षेप ना किया जाए करके। जो स्थिति सामने आई हुई है कि जो शेष जमीन है जिसके ऊपर प्राधिकरण का कब्जा है, उसको लेकर प्राधिकरण अपना जमीन को चिन्हित करने के लिए या फिर जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर उनकी टीम गई थी। अब आरोप ये लग रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कहासुनी हुई और उस कहासुनी को चलते जो है ये घटना हुई है करके। लेकिन जो तथ्य सामने है उसमें कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई ऐसा लिंक डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन प्राधिकरण की टीम गई थी उसके 1 दिन बाद या फिर उसके 2 दिन बाद की ये घटना है। और जो उसके बाद में वो जो किसान थे उनके साथ में कोई दुर्घटना हुई और बाद में वो अस्पताल में एडमिट हुए और उसके बाद में अस्पताल में उनका जो है देहांत हुआ है। परंतु फिर भी मतलब जो है ना, इसमें जो
घटना हुई है और जो बाकी जनप्रतिनिधि और जो किसानों की तरफ से जो मांगी हुई है उसको देखते हुए एक वरिष्ठ स्तर से हम लोग इसकी जांच करवाएंगे। एडिशनल कमिश्नर अधिकारी जो है हमारे सीनियर अधिकारी है, उनके माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के 11 साल पूरे होने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रोफेशनल मीटर में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए मोदी के विकास को राम राज्य से जोड़ दिया। मेरठ से दिल्ली आने में उन्होंने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि एक भाषण में चौधरी साहब ने कहा था कि यदि दिल्ली से मेरठ 5 घंटे में आ जाएं तो राम राज्य आ जाएगा। आज सड़कों के जाल ने अमृतकाल में विकास की नई इबारत लिखी है और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए धारा 370, 3 तलाक, स्टार्टअप इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रमों से एक नई उम्मीद और आशा का संचार भारत में किया हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने नए बीजेपी की टीम का तो नाम लिया ही लिया, लेकिन पुराने दिग्गज रविंद्र पुंडिर, गोपाल काली जैसे नेताओं को भी याद करते हुए मेरठ की विकास की कहानी सुनाई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एमएलसी विजय शिवहरे और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, कमलदत्त शर्मा, कार्यक्रम संयोजक वरुण गोयल भी, रवीश अग्रवाल भी मौजूद रहे। 11 वर्ष पूरे हुए हैं। ये एक प्रोफेशनल मीट थी और ऐसे ही मेरठ जिले में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, आपने देखा होगा यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ वकील हैं, यहाँ साहित्यकार हैं। मोदी जी का जो 11 साल की जो विकास की यात्रा है, ये वास्तव में ये तकनीक की यात्रा है, ये आपसी समभाव की यात्रा है, ये एक आत्मबल को बढ़ाने वाली यात्रा है और ये जो अमृतकाल का जो समय है, इसने भारत को 11वें स्थान से चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का की योजना हो, चाहे वो आपका सीए का लागू करना हो, धारा 370 समाप्त करना हो या राम मंदिर का निर्माण हो, इनसे अलग हटके भी अगर आप देखो तो डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, आज निर्यात बढ़ा रहा है और बढ़ रहा है भारत का और आयात कम हो रहा है। यानी भारत का ट्रेड बैलेंस अब फेवरेबल हुआ है। इसलिए हमारी जो ग्रोथ रेट है आज वो चाइना से ज़्यादा अच्छी है। आज वो अमेरिका, जापान, जर्मनी और यहाँ तक का यूरोपीय देशों में ब्रिटेन आज माइनस में जा रहा है और हम 6 का आंकड़ा पार कर रहे हैं जो हमारा जीडीपी है। तो ये भारत की विशेषता है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला जो देश बना है उसका मूल में है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 वर्ष रहे हैं वो मैं समझता हूँ ये स्मरण के काल है और मोदी हैं तो मुमकिन है। आज हर आदमी इसलिए भी बोलता है कि उन्होंने महिला के सम्मान के लिए पाकिस्तान के अभिमान को भी समाप्त किया। उन्होंने अमेरिका को भी दिखा दिया, चाइना को भी दिखा दिया कि भारत अपने बल पर अपना सम्मान की रक्षा करना जानता है। एक सबल राष्ट्र को की स्थापना का ये 11 वर्ष थे, उसी पे आज ये प्रोफेशनल मीट थी। बिजली कटौती की समस्या से परेशान कांग्रेसी ऊर्जा भवन का घेराव करने तो पहुंचे तो अधिकारियों के कहने पर गेट बंद कर दिया गया। इससे कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांग्रेसियों की अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई और हंगामा भी बढ़ता चला गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी के नेतृत्व में साकेत स्थित ऊर्जा भवन पर पश्चिमांचल विद्युत निगम के एमडी का घेराव कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन ने ऊर्जा भवन का गेट बंद करा दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। ऊर्जा भवन के अधिकारियों ने 5 प्रतिनिधियों को एमडी से मिलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं के भीतर जाने की जिद करने लगे। इस दौरान
पुलिस प्रशासन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि मेरठ नगर में विगत वर्षों से लगातार विद्युत कटौती की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। विभाग को जनता की प्राथमिक समस्याओं का स्थायी समाधान तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। बिजली की आपूर्ति विशेष रूप से दलित, मुस्लिम बस्तियों और अन्य क्षेत्रों में बिना पूर्व सूचना के ही की जा रही कटौती से जनता में भारी रोष है। उत्तर प्रदेश के अलावा हर तरफ बिजली सस्ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत महंगी है। इस प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा, विनोद सोनकर, हरिकिशन समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मानसून के मद्देनजर मेरठ की सड़कों पर लगे बिजली के खंभों पर प्लास्टिक कोटिंग करने को भी मांग की, जिससे करंट लगने की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मलिन बस्तियों में पुराने तारों व ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए। हर बिजली घर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जहां जनता अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उन्हें एक रसीद संख्या भी दी जाए। कम वोल्टेज की गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। उधर परीक्षितगढ़ विद्युत विभाग की मनमानी के चलते गांव सौदत के ग्रामीण विद्युत कटौती झेलने को मजबूर हैं। विद्युत विभाग ने गांव सौदत को 4 भाग में बांट रखा है। आए दिन कटौती से लोगों में भारी रोष व्याप्त के चलते मंगलवार को दर्जनों ग्रामीण बिजली घर पहुंचे और हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख अपर अभियंता पंकज कुमार मौके पर पहुंचे और एसडीओ से फोन पर बात कर 20 जून तक विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से करने की बात कही। हमारे गांव में वोल्टेज जो है बिल्कुल ना के बराबर है। 3 दिन हो गए लाइट नहीं गई है, ना किसी का कूलर चल रहे, पंखे चल रहे और बिजली जो है बिल डबल निकाल ली है। ये मामला है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बुधवार को आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद द्वारा 2 टीबी मरीजों को पोषण पोटली उपलब्ध कराई गई। टीबी यूनिट यूपीएचसी पुलिस लाइन के अंतर्गत उपरांत टीबी मरीज निशा को गोद लेकर द्वितीय माह की पोषण पोटली प्रदान की गई। उक्त दोनों टीबी मरीजों को 6 माह तक पोषण पोटली उपलब्ध कराने का संकल्प भी लिया गया। आयुक्त के द्वारा उक्त दोनों टीबी मरीजों के स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधित जानकारी ली गई और उन्हें अच्छे खानपान व साफ सफाई रखने की सलाह दी गई। साथ ही टीबी के बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर विपुल कुमार, जिला क्षयरोग अधिकारी नेहा सक्सेना, जिला कार्यक्रम समन्वयक अंजू गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की अध्यक्षता में चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दौराला चीनी मिल के प्रबंधक ने बताया कि 1 माह के अंदर अवशेष गन्ना मूल्य का 100% भुगतान कर दिया जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि चीनी मिल सकौती, टांडा, मवाना व नंगलामल द्वारा 100% गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा किनौनी चीनी मिल द्वारा पूर्ण भुगतान न किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए गन्ना अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चीनी मिलों के 88 इकाई प्रबंधक को अविशेष गन्ना मूल्य का 100% भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल सहित सभी चीनी मिलों के 88 इकाई प्रबंधक के उपस्थित रहे। नौचंदी मेला में आए और गर्मी में चुस्का न खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चुस्का का यह स्टॉल 1-2 साल या 10 साल या 20 साल पुराना नहीं, बल्कि 44 साल पुराना है। राजस्थान का परिवार नौचंदी मेला में ऐसा आया कि मानो यहीं का होकर रह गया। पिछले 44 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन चुस्का का स्वाद आज भी वही पुराना है। भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में चुस्का खाकर भी लोग गर्मी से तो निजात पा ही रहे हैं, बल्कि चुस्का का स्वाद भी ले रहे हैं। बड़े हो या बच्चे, बुजुर्ग हो या महिलाएं, हर किसी को चुस्का का स्वाद खींच ही लाता है। लोग मेला घूमने तो आ ही रहे हैं, लेकिन चुस्का का स्वाद भी ले रहे हैं और हर रोज भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नौचंदी मेले में भीड़ उमड़ रही है, वैसे वैसे चुस्के के स्टॉल पर भी भीड़ लग रही है। कैसा है कि चुस्का का स्वाद, क्यों लोग आ रहे हैं यहाँ? नौचंदी मेला से देखिए सिटी हलचल संवाददाता शिवानी सक्सेना की ये स्पेशल रिपोर्ट। और फिर दिल दो नौचंदी को। कभी बचपन में मैंने अपने स्कूल के बाहर से चुस्के खाए हैं, लेकिन सुना था कि जो नौचंदी का चुस्का है ना, उसकी बात कुछ अलग है। गर्मी हो,
और चुस्का ना खाएं, वो तो कुछ अलग सी बात हो जाती है। क्योंकि जो चुस्के की जो नौचंदी की जो क्वालिटी होती है ना, वो काफ़ी वेराइटीज़ में होती है। स्ट्रॉबेरी वाली होती है, लेमन वाली होती है, और एक जो स्पेशल होती है वो ऑरेंज वाली होती है। ठीक है, तो जो ये चुस्का है ना, इसको एक खाने के लिए मतलब जो इसका यहाँ का जो क्रेज़ है वो अलग सा है, और उसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे चुस्के रखे हैं, सोडे वाले और एक लेमन वाले। और देखिए किस तरीके से चुस्के को बनाया है। जो ये बर्फ़ है ना, उसको ग्राइंड करके ना अच्छे से इसको मतलब इसका एक स्टफ सा बना लेते हैं, और उसके बाद इसमें एक लेमन या फिर कोई ऑरेंज जो फ्लेवर है उसको डाल के इस चुस्के को बनाया जाता है। और वाकई में इस चुस्के को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम तो बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, जो हर साल आते हैं चुस्का जरूर खाते हैं? 2 आइटम है जो हर साल खानी है। कैसे? एक तो ये हरिद्वार वाले का हलवा पराठा और एक इनका चुस्की। चुस्का मतलब कि इसकी कुछ खासियत तो होगी? खासियत मतलब अलग ही स्वाद है, ये यहाँ मिलता नहीं है, ये बस नौचंदी के टाइम पे आपको यही मिलेगा। देखिए भैया ने बिल्कुल सेम वही बात बताया कि मैंने कभी बचपन में खाई थी, उन्होंने ये जो चुस्का सिर्फ नौचंदी में आकर खाया। चलिए बात कर लेते हैं और भी लोगों से। मैम कितने साल से नौचंदी में आ रही हैं? मैं पिछले 30 इयर्स से 30 ईयर्स से। हाँ, 32 इयर्स कैसा एक्सपीरियंस है नौचंदी का मैम? अरे आई लव कमिंग हियर। बस ये है कि अब छोटा हो गया नौचंदी पहले से। व्हेन आई यूज्ड टू कम 30 इयर्स बैक, मैं साड़ियाँ खरीदती थी, बंगाल की तांत की साड़ियाँ, लखनऊ की साड़ियाँ। अब आई मिस दोज थिंग्स। अब कभी नहीं, बचपन में खाती होंगी आप चुस्का? मैं तो हर साल खाती हूँ, हर साल खाती मेरा हूँ। रिचुअल है। लेकिन नौचंदी का चुस्का तो अलग ही होता है। हाँ, तो मैं नौचंदी का हमेशा ये खाने आती हूँ। नौचंदी का ये, पराग का दूध, नौचंदी की भेलपुरी, सॉफ्टी, ये हमारा रिचुअल है। एवरी ईयर वी वेट फॉर दिस। देखिए मैम ने क्या बताया कि स्पेशली हर साल ये चुस्का खाने आती हैं। नौचंदी हमेशा से नौचंदी रही है। पहले झूले झूलते थे, अब बड़े हो गए तो अब झूले नहीं झूलते। बस वो नौचंदी का क्रेज तो है। मैं नोएडा से आता हूँ, मैं अभी नोएडा में रहता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ हर साल। मेरे को आना है, नौचंदी लगेगी तो मैं आऊँगा। और वही है कि चुस्की, पराग का दूध, एक भेलपुरी और एक कीरिंग, ये 4 चीज़ें हैं मेरा रिचुअल है। इनका जो एक्साइटमेंट है ना वो अलग दिख रहा है। बार बार कह रही हैं फिर दिल दो नौचंदी को, क्योंकि हर साल बिल्कुल लिस्ट बना के आता है कि हमें चुस्का भी खाना है, हमें आइसक्रीम भी खानी है, हमें भेलपूरी भी खानी है और स्पेशल पराग का दूध भी पीना है। तो ये हमारे पिताजी से चला आ रहा है ये। सर एक बार मैं भी खाना चाहूँगी स्पेशल। इसमें क्या जी, काला खट्टा है, नींबू मसाला है। जो भी आप देंगे मैं वही टेस्ट करके बताऊंगी कौन सा अच्छा है। भैया ने बताया 40-45 साल से ये लगा रहे हैं। एक बार मैं भी टेस्ट करूंगी ये चुस्का है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे रुककर चुस्का जरूर खा के जा रहा है। कह रहा है कि हम तो हर साल आते हैं और इस चुस्के को जरूर टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा चुस्का कहीं और नहीं मिलता। मैंने भैया को बोला है कि सर भैया मुझे भी दो, मैं भी टेस्ट करूंगी और आखिर मैं भी तो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आखिर इस चुस्के का टेस्ट शेयर। देखिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि भैया कैसे चुस्के को बना रहे हैं, फिर मैं टेस्ट करने के बाद बताऊंगी कि आखिर चुस्का है कैसा। बड़ी मेहनत से चुस्के को भैया बना रहे हैं, एक फ्लेवर डाल के, लेमन डाल के। वो चाह रहे हैं कि जो इसका एक्सपी के साथ साथ मैं भी उसका एक्सपीरियंस अच्छा सा दूं, तो भैया उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। फिलहाल नौचंदी में तो मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। नौचंदी का मेला सुना है, मेरठ का बहुत फेमस है। सही है, तो नौचंदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका क्रेज थोड़ा कम होता जा रहा है। भीड़ कम रहती है इसमें अब, क्योंकि जो है ना पहले होली के तुरंत बाद ये 1 महीने बाद लगती थी। अब ये बहुत लेट होने के कारण इसका शेड्यूल बिगड़ गया है, इसलिए ये और मेरठ में और भी मेले लगते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ कम रहती है। कैसा एक्सपीरियंस है इतने साल से स्टॉल को लगा रहे हैं? कैसा क्राउड है? मतलब क्राउड है, बढ़िया है एकदम। हाँ जी, डोसा राजस्थान डोसा चुस्का ही लगाते हैं हम। चुस्का ही मशहूर है हमारा। हाँ, चुस्का, कुल्फी, सिकंजी, रबड़ी फलूदा। पब्लिक बढ़िया आती है। ये जैसे सर ने बताया कि वो 40 साल से स्टॉल को लगा रहे हैं, और जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हर साल से स्टॉल को लगा रहे हैं। और हर किसी का यही कहना है कि जो यहाँ का चुस्का है वो एक स्पेशलिटी है, उसी को खाने के लिए लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो ये चुस्का है उन्हें वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो सिर्फ नौचंदी ही मेले में मिलेगा। तो फिर दिल दो नौचंदी को, क्योंकि कुछ तो खास बात है इस नौचंदी में, जो लोग दूर दूर से स्पेशली आइसक्रीम, चुस्का या भेलपूरी खाने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं शिवानी सक्सेना, सिटी हलचल। नौचंदी मेला में यूपी नहीं बल्कि हरियाणा और चंडीगढ़ से भी लोग मेला देखने पहुंच रहे हैं। कई परिवार ऐसे मिले जो हरियाणा, पानीपत और गुड़गांव से मेला देखने अपने परिवार के साथ पहुंचे और खूब एंजॉय किया। इन लोगों को अपने रिश्तेदारों से पता चला कि ऐतिहासिक नौचंदी मेला वहां पर लग रहा है और बच्चों और पूरे परिवार के साथ आ जाइए। बस फिर क्या था, अपने रिश्तेदारों से भी मिलना हो गया और नौचंदी मेला घूमना भी। नौचंदी मेला में दिल खोलकर भी इन लोगों ने खरीदारी की।
और यहाँ की व्यवस्थाओं की भी दिल खोलकर तारीफ की। बोले दिल खुश हो गया नौचंदी मेला देखकर। खूब सेल्फी भी ली और अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को फ़ोन से लाइव करके नौचंदी मेला की एक से एक खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की। देर रात तक न जाने कितने ऐसे परिवार थे जो दूसरे राज्यों और जिलों से बचपन की यादें ताजे करने पहुंचे थे। सुनिए क्या कहा इन लोगों ने। ये हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे राजस्थान से, तो लोगों ने बताया ये मेला बहुत फेमस है, तो प्रसिद्ध मेला है, तो हम देखने आ गए। बस यहाँ सॉफ्टी खाई, थोड़ी भेलपुरी खाई, सामान वामान लिया। अच्छा मेला है, बढ़िया जगह है, सबको आना चाहिए यहाँ। ट्रेनिंग चल रही है हमारी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और ये बहुत फेमस मेला है। हमें बताया गया ट्रेनिंग के दौरान, जो लोकल हमारे टीचर थे उन्होंने, हम आए हैं। बहुत भीड़ है यहाँ, काफ़ी सामान है, सॉफ्टी हैं, झूले हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के। बहुत मज़ा आया, बहुत सामान खरीदा हमने। मैं ट्रेनिंग पे आई थी मेरठ में अपने ऑफिस की तरफ से। मेरी सहेली और मेरी कलीग्स ने यहाँ पे बताया है यहाँ पे मेला लगा हुआ है। यहाँ आके देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत भीड़ भाड़ है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, झूले हैं बहुत सारे देखने को। अभी सॉफ्टी खाई है, कोल्ड ड्रिंक पी है, अभी देखते हैं आगे और क्या खाएंगे। यहाँ का फेमस हलवा पूरी बता रहे हैं, वो ट्राई करके जाएंगे ज़रूर यहाँ से। बहुत हलचल है, चहल पहल है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत लाइटिंग अच्छी अच्छी है। वहीं नौचंदी मेला पटेल मंडप में मंगलवार को लोक संध्या कार्यक्रम में लोक गायक सुरेश कुशवाहा और जया ने मधुर आवाज में गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से शुरू हुई और इसके बाद उन्होंने तेरा आसरा, दीन बंधु, दुखियों के दाता और देशभक्ति गीत देश के दुश्मन तुझे हंसने नहीं देंगे, भारत की सीमा में तुझे घुसने नहीं देंगे सुनाकर खूब तालियां बटोरी। इसके बाद कौमी लोक गायक सुरेश कुशवाहा व जया ने गीतों से किया मंत्रमुग्ध एकता पर। एक ही पिता की दोनों संतान, एक बाना हिंदू दूजा मुसलमान गीत सुनाया। लोक गायिका जया ने पटना से बैदा बुलाइना कामा और गाड़ी वाले दुपट्टा उड़ा जाए रे गीत सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। विरह गीत रेलिया बैरन पिया को लिया जाए को भी श्रोताओं ने खूब पसंद किया। नगर निगम इंस्पेक्टर जितेंद्र अग्रवाल, मेला समिति सदस्य नासिर सैफी, संजय जैन, नरेंद्र राष्ट्रवादी, अंकुर गोयल और राकेश गौड़ उपस्थित रहे। नौचंदी मेले में मैं पहले भी आता रहा हूँ और इस बार भी आया हूँ, कार्यक्रम किया हूँ। बड़ा अच्छा लगा, हर बार से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, बड़ी शांति है। झूले वोले मेले वोले सब शांति से चल रहे हैं, सारे लोग एंजॉय ले रहे हैं। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को और नगर निगम प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जहाँ दरगाह है वहीं नौचंदी माँ का मंदिर भी है, तो एक और माँ रक्षा करती है और एक और दरगाह के बाबा जो है वो रक्षा करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्यार बना रहे, हिंदू मुस्लिम का प्यार बना रहे और हमारा मेरठ दिन दुगना रात चौगुना उन्नत करे। जिला प्रशासन और अच्छा काम करे, नगर निगम और अच्छा काम करे, यही मेरे दिल से माता रानी से प्रार्थना है, दुआ भी है। मैं तो भोजपुरी गायक हूँ, मैं बेसिकली भोजपुरी गायक हूँ, लेकिन मेरी टीम में सब कुछ है, गुलदस्ता है, हिंदी है, भोजपुरी है, अवधी है। वैसे मैं संस्कृति विभाग का एक पार्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, लोक कला जनजात, उसका मैं मेंबर भी हूँ, सदस्य भी हूँ। और आज का कार्यक्रम भोजपुरी, अवधी, हिंदी से रंगारंग कार्यक्रम रहा हमारा। पब्लिक का खूब प्यार मिला है, लोगों का खूब आशीर्वाद मिला है। इसके लिए पुनः यहाँ के भगवान जैसे सोना जैसे दर्शक को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, मेला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा लगा, कौमी एकता से संबंधित जैसे लगा कि सभी लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम के सभी की बराबर की भागीदारी और साथ में खूब सबने कार्यक्रम का एंजॉय किया। और हमने पारंपरिक गीतों की बड़ी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें शारदा सिन्हा दीदी जी का गीत गाया मैंने, पटना से बैदा बुलाईदा के नजरा गईली गुइया। और साथ ही साथ कहते हैं कि महोत्सव और एग्जीबिशंस, ये प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, हमारी जो भी लोक संस्कृति है
हम लोग गायक गीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को उजागर करते हैं, लोकगीत के माध्यम से। तो एक मेला गीत की मैंने प्रस्तुति करी कि गाड़ी वाले दुपट्टा उड़ा जाए रे, गाड़ी धीरे चलाओ। और हमारे जितने भी दर्शक थे सबका बड़ा ही सहयोग मिला और सबने खूब एंजॉय किया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ बहुत अच्छी शॉप्स लगी हुई हैं और हम हृदय से कह रहे हैं, हमें इतनी खुशी हुई। आप सभी लोग आइए, अपने बच्चों को लेकर के आइए, खूब एंजॉय करिए। साथ ही साथ मैं इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। उधर पटेल मंडप में चल रहे माध्यमिक विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में हार्वर्ड प्लास्टेड स्कूल की छात्राओं ने समा बांध दिया। देशभक्ति के गीतों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और पटेल मंडप में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से छात्राओं की हौसला अफजाई की। छात्राओं की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि न जाने कितने मजे हुए कलाकार पटेल मंडप के मंच पर हों और इसे देखकर लोगों ने दांते तले उंगलियां दबा ली। स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सिंह और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सरबजीत कपूर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फिर नगर निगम मेरठ की तरफ से छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लगा, मैं आ पाए और बस अच्छा लगा। और आज हम पटेल मंडप में अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने आए थे। बहुत अच्छा हुआ, सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया। आके हमने परफॉर्मेंस करा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके और सब बच्चों ने बहुत अपना बेस्ट दिया है। क्रांतिक रथ नौचंदी मेला 2025 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से हो रहे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की मैं नोडल हूँ और इसी क्रम में 27 तारीख से और अगले 17 जून तक ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो हार्वर्ड प्लास्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज साकेत की बच्चियों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी है। यहाँ नारी सशक्तिकरण, हमारे देश के शहीदों के ऊपर एक प्रस्तुति और जो वंदना थी हमारी, उसके बारे में हमारा प्रोग्राम किया गया है इस पटेल मंडप में। जानी थाना इलाके के नंगला कुंभा में मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद के बाद किए गए चचेरे भाई मारूफ के एलानिया कत्ल के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 नामजद हत्यारोपियों में से 2 इजराइल और यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपी धर दबोचे। दरअसल इजराइल के घर पर निर्माण कार्य चल रहा था और वो अपने चचेरे भाई मारूफ के खेत से मिट्टी उठा रहा था। इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने तमंचे से अपने चचेरे भाई मारूफ पर हत्या की मंशा से तमंचा तान दिया था, लेकिन गोली मिस हो गई थी। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मारूफ पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए थे और उसे लहूलुहान कर दिया था। गंभीर हालत में मारूफ को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मारूफ की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी चचेरे भाई इजराइल और उसके साथ यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि मिट्टी डालने पर विवाद हुआ था और जिसमें मारूफ पर चाकू से कई वार किए थे। 2 हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और किसानों को स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी में गन्ने की खेती के प्रति जागरूक करने की अपील की। साथ ही गन्ने का उत्पादन और गुणवत्ता बेहतर करने के लिए टिश्यू कल्चर, मिट्टी का परीक्षण और जैव उर्वरक तकनीकों को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रदेश के चीनी मिल समूह जल्द ही मिल क्षेत्रों में मिट्टी की टेस्टिंग की लैब स्थापित करेगा और फर्टिलिटी मैप भी तैयार किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और वियतनाम के यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसका उद्देश्य शॉर्ट टर्म कोर्स की रूपरेखा तैयार करना था जो कॉमर्स के बच्चों के लिए उपयोगी हो। यूईएफ की डीन प्रोफेसर माजो जॉर्ज ने 1 महीने के लिए वियतनाम के बच्चों को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भेजने का प्रस्ताव रखा, जो शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जाएंगे। उनका पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी होगा और इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर पर शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे, जिसके लिए दोनों विश्वविद्यालयों की तरफ से एमओयू भी साइन किया जाएगा। जानी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुसाइड का प्रयास कर लिया। युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर निकालकर आग लगाने लगा। तभी उसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने
खुद जाकर पकड़ लिया और एसएसपी के सामने पेश कर दिया, जहां उसने गांव के दबंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल युवक को सिविल लाइन भेज दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। गांव सिसोला बुजुर्ग का रहने वाला महबूब बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा। महबूब ने अपने कपड़ों में पेट्रोल की बोतल छिपाई हुई थी। एसपी ऑफिस पहुंचते ही उसने पेट्रोल की बोतल निकालकर पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया और आग लगाने का प्रयास करने लगा, जिसके चलते एसएसपी ऑफिस पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उससे लाइटर छीनने के बाद एसएसपी के सामने पेश कर दिया। एसएसपी के सामने पेश होने पर महबूब ने एसएसपी को बताया कि गांव के ही रहने वाले दबंग इसरार उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। दबंग इसरार ने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा भी कायम करवाया है। वो थाने पुलिस से बार बार शिकायत कर थक चुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एसएसपी ने उसे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस एसएसपी ऑफिस पहुंची और महबूब को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जमीन छीन ली थी, मेरी झोपड़ी पड़ी थी, झोपड़ी उठवा के और भाग मकान बनवा रहे दूसरों का। कौन लोग हैं? जी हमारे गांव के ही है। क्या नाम है उनसे? जी एक का इसरार, पाठा निसार, तमन चले वो फिर हो जा। हम पे कई केस लगवा दिए उन्होंने। अब भी इसी बात से डरा रहे कि अगर तू केस करेगा तो तेरे पे कई मुकदमे, हम तुझे जेल में छुड़वा देंगे सारी उम्र। थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा गौकशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान थाना लोहिया नगर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से गौकशी के हथियारों के समेत एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचों के साथ साथ 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गौकशी की घटनाओं को लगातार लोहिया नगर के आसपास के क्षेत्रों में अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट पर 3 लोगों को आते देखा और उन्हें रुकने का इशारा किया, तो इसके बाद वो तीनों भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो एक अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त घायल हो गए और एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। सीओ कोतवाली नगर आशुतोष कुमार ने बताया कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को देखकर जब पुलिस ने रोकने का लिए इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में लियाकत और शाहरुख नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और तीसरा अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। थाना लोहिया नगर अंतर्गत अलीपुर कट पर चौकी प्रभारी फफूटा द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबर की प्लेटिना से 3 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये तेजी से पीपली खेड़ा गाँव की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा इनका पीछा किया गया तो खुद को गिरता देख इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई है, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए हैं और एक आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पूछताछ कर जानकारी की गई तो इसमें एक आरोपी का नाम लियाकत पुत्र लालू है एवं दूसरे का नाम शाहरुख पुत्र इस्लाम है। इन दोनों को उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। फोरेंसिक यूनिट मौके पर मौजूद है। मौके से इनके पास से एक प्लेटिना बिना नंबर की बाइक, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के और कुछ जानवर काटने के उपकरण मिले हैं। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। उधर लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बुद्धा गार्डन में चोरों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बुद्धा गार्डन में सीसीटीवी में एक साइकिल चोर कैद हो गया है। क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक जागरूक दर्शक ने सीसीटीवी में कैद साइकिल चोर की ये तस्वीर लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बुद्धा गार्डन से भेजी है। थाना किठौर के गांव सादुल्लापुर में बीती 19 मई को नलकूप पर की गई रणजीत की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मृतक का आधार कार्ड और 130 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने रंजिशन हत्या करना कबूल किया है। थाना प्रभारी किठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि किठौर के गांव सादुल्लापुर में बीती 18 मई को नलकूप पर गए 48 वर्षीय रंजीत पुत्र विश्वभर का शव 19 मई की शाम को नलकूप के पास पड़ा मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं गले पर मिले निशान को देखते हुए हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना आया, जिसके बाद पुलिस घटना के खुलासे में लग गई। वहीं पुलिस जांच में गांव के ही रहने वाले वीर सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया
वहीं पूछताछ में वीर सिंह ने बताया कि उसका अपने भाई कलवा से विवाद चल रहा था। वहीं मृतक रंजीत उसकी मदद करता था, जिसके चलते वो उससे रंजिश रखता था। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में रहने वाले अधिवक्ता गौरव पवार एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि उनका एक ऑफिस तिरुपति एनक्लेव रोटा रोड पर है। 9 तारीख को वो देर रात अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और लगभग 12 बजे अपने दोस्त अजय के साथ बाइक से घर जा रहे थे। खडौली बाईपास पर वो पानी की बोतल लेने के लिए एक दुकान पर रुके और अपनी बाइक साइड में खड़ी करके पानी की बोतल लेने लगे। अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि वहां मौजूद 2 कांस्टेबल विपिन चौधरी और दीपक शर्मा ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो दोनों कांस्टेबल ने खडौली चौकी से दरोगा प्रिंस यादव और एक कांस्टेबल को बुला लिया। आरोप है कि जिसके बाद चारों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उन्हें थाने ले आए। अधिवक्ता ने कहा कि जिस तरह से चारों पुलिस कर्मियों ने उनके साथ व्यवहार किया है, जिसके चलते उनकी मानसिक सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हुई है। पीड़ित अधिवक्ता की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। मेरा ऑफिस रोटा बाईपास पे है। मैं वहाँ से रात 12 बजे 9 तारीख की रात 12 बजे अपने घर के लिए निकला था तो सामान लेने के लिए पास की दुकान पे गया, खडौली चौकी के पास, मस्जिद के पास। वहाँ पर पहले से पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें 2 पुलिसकर्मी थे जो लगभग नशे की हालत में थे, जिन्होंने बिना कारण बाइक खड़े करने के ऊपर वहाँ पे विवाद शुरू कर दिया और विवाद की कोई कारण नहीं था, फिर भी वो हमें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल के कंकरखेड़ा थाने लेकर गई और सुबह 4 बजे हमें वहाँ से छोड़ा। बाइक मेरी अभी भी थाने में आपने बताया था अधिवक्ता हो? मैंने उन्हें बताया था कि मैं अधिवक्ता हूँ और मैंने बताया कि आप अधिवक्ता को आप किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर गलती भी है तो पहले परमिशन के साथ कर सकते हो। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी से राहत और बरसात की मन्नत के लिए हर रोज लोग शरबत पिला रहे हैं। बुधवार को इसी क्रम में सरतना बार एसोसिएशन के वकीलों ने राहगीरों को शरबत पिलाया। तहसील के मुख्य मार्ग पर एडवोकेट नितिन चंदना के चैम्बर के आगे वकीलों ने प्याऊ लगाया। इस दौरान एडवोकेट पोयम चंदेल, रविंद्र सिंह, वीरेंद्र सैनी और सुनील कुमार आदि ने आयोजन में सहयोग किया। वकीलों का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन से देवता प्रसन्न होते हैं और मानसून को निमंत्रण दिया जाता है। हस्तिनापुर इंद्रपुरी कॉलोनी के रहने वाले 22 साल के सागर का शव दौराला के गांव पनवाड़ी के जंगल में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सुमन सिंह और उन्होंने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। उसकी जेब से उसका आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी शिनाख्त हो पाई। पुलिस ने शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि सागर ने यहां पर आकर आत्महत्या तो नहीं की या फिर उसकी हत्या की गई है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपना जिला। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।